नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ नेचर। आज एक बहुत ही रियल स्टोरी आपको बता रहा हूँ कि इंसान जब कुछ अच्छा काम करना चाहता है तो कुछ समय तक उसके कुछ समय टाइम तक तो उसका साथ नेचर देता है। जैसे वो करना चाहता है वैसा ही होता है, बट कुछ समय के बाद मेरे ख्याल से हो सकता है कि जो वो एक्सपेरिमेंट जंगल्स में रह के करना चाहता है, जानवरों के साथ करना चाहता है, वो उल्टा बैठ जाता है। तो आज की जो मेरी स्टोरी है बहुत बड़े शख्स के ऊपर है। मेरे ख्याल से वाइल्ड लाइफ में जितने लोग हैं उन्होंने उनका नाम जुबान पे सुना होगा, जानते होंगे। वो है बिली अर्जुन सिंह। अब मैं थोड़ा सा डिटेल उनका बता दूं जिनको नहीं जानकारी है। बिली अर्जुन सिंह एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने दुधवा नेशनल पार्क को सेटअप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी अपनी, उनसे बात करके उन्होंने दुधवा नेशनल पार्क को आपको नेशनल पार्क का स्टेटस दिलाया था। पहले वो हंटर थे जब जवानी तो, और आपको ताजुब होगा कि देखिए ऐसा है कि जहाँ जिस बेल्ट में वो रहते थे ना, वो तराई एरिया है, और तराई एरिया में शिकार वहाँ से लेके नेपाल तक बहुत थे। और 14 साल की उम्र में, उनकी छोटी उम्र में उन्होंने अपना पहला टाइगर मारा। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजर गया, जैसे जैसे वो मैच्योर होते गए, वो टाइगर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जंगल के कंजर्वेशन की तरफ उनका ध्यान आया। और आखिरी में वो दुधवा के बाहर सथियाना रेंज से बाहर लगता हुआ एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइगर हेवन, जहाँ उन्होंने अपना एक घर भी बनाया था, वहीं रहते थे। अब इस स्टोरी में जो इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे अच्छा होने के लिए, कि जंगल में कुछ अच्छा हो जाए। क्या एक्सपेरिमेंट थे? नंबर 1, उन्होंने एक लेपर्ड पहले पाला था। लेपर्ड का बच्चा था जिसका नाम था प्रिंस। उसको अपने पास रखा, पाला। बीच बीच में वो नाव से ले भी जाते थे उसको, ताकि वो जंगलों से वाकिफ रहे हमेशा। छोटे मोटे शिकार वो करता रहा, वो लकी था कि वो करता रहा। और धीरे धीरे फिर आगे जाके एक फीमेल लेपर्ड थी जिसका नाम हैरिट था। हैरिट के साथ रह के कुछ लिटर्स भी हुए, कुछ बच्चे भी हुए उनको। और दोनों जो है कुछ समय के बाद, जो हैरिट थी ना, जब वो जंगलों में चली गई 2 साल के बाद अपने को अपना एरिया बनाने के लिए, जो उनका एक नेचर होता है, चाहे वो लेपर्ड हो चाहे वो टाइगर हो, उन्होंने अपना एरिया बनाया होगा। और एक टाइम पे उसी एरिया में बड़ा पानी आया, बहुत पानी आया, बाढ़ जैसी सिचुएशन हो गई। तो वो हैरिट ने अपने 2 बच्चे जो दिए थे, जो बाहर रह रहे थे, जंगलों में इंडिपेंडेंटली रह रहे थे, बिली अर्जुन सिंह के टाइगर हेवन से दूर रह रहे थे, उनको वो दांत में पकड़ पकड़ के लाई। और जिस कमरे में वो पली बड़ी थी, उस कमरे को बिली अर्जुन सिंह ने खोला और फिर वो अंदर उसने रह लिया। यानी सेफ्टी के लिए वो अपने घर वापस आई। बिली अर्जुन सिंह के टाइगर हेवन को उसने अपना घर मान लिया था। पर बिली अर्जुन सिंह भी जानते थे कि अगर उसको वाइल्ड में सरवाइव करना है तो उसको जंगलों में सरवाइव करना आना चाहिए। तो ये जो स्टोरी है इनकी, प्रिंस जो लेपर्ड था, मेल लेपर्ड, एंड हैरिट जो फीमेल लेपर्ड थी, इनकी बड़ी सक्सेसफुल हुई। अपनी सक्सेस स्टोरी को लेते हुए बिली अर्जुन सिंह ने एक एक्सपेरिमेंट और करने की सोची कि एक टाइग्रेस का बच्चा हम लेके आते हैं, उसको भी शुरू में हम अपने पास रखेंगे, और ऐसे ही फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद जब वो बड़ी हो जाएगी उसको वाइल्ड में छोड़ देंगे, ताकि वो क्योंकि जंगलों के बगल में सथियाना जो जोन है वो दुधवा का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो वहीं रहते थे। तो मैंने एक स्टोरी में डाला भी हूँ कि मैं वॉक करता था जहाँ बड़ा टाइगर देखा गया था। तो बिली अर्जुन सिंह की कुटिया बहुत ख़राब सिचुएशन है, टाइगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसका ख्याल नहीं किया, जबकि उसको ख्याल करके रखना चाहिए था।
वो एक तरीके से फाउंडर थे दुधवा के। बहुत से डिफरेंसेस हैं, बहुत से लोगों को उनके जो है डिसीजंस पे ऑब्जेक्शन भी होता था, कंट्रोवर्सीज भी बहुत सी हुई उनके टाइम पे। ये हर आदमी करता है, कुछ अच्छा करता है, कुछ डिसीजंस गलत हो जाते हैं, तो वो भी इंसानी थे, उनसे भी कुछ गलतियां हो सकती थी, बट हमेशा वो कंजर्वेशन के बारे में सोचते रहते थे। अब आ रहा हूं जो मेन पॉइंट है, उन्होंने यही सोचा कि जब ये लेपर्ड वाला जो है हमारा सिलसिला सक्सेसफुल हो गया तो मैं एक टाइग्रस का बच्चा भी अडॉप्ट करूंगा, अपने साथ पालूंगा। और उनका एक बड़ा पेट डॉग था जो डोमिनेट करता था। जब ये लेपर्ड छोटी थी दोनों, इनको भी डोमिनेट करता था, उनको काबू में रखता था। और बाद में जब बिली अर्जुन सिंह इस टाइग्रस को लाए जो बहुत फेमस हुई, उसके ऊपर उन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं, कितने लेख, कितने पेपर के आर्टिकल्स निकले थे। उसका नाम था तारा। मेरे ख्याल से आपने सब ने उसका नाम सुना होगा, क्योंकि वो साइबेरियन माँ की वे, वो इंग्लैंड से, वो जो टाइग्रस थी वो साइबेरियन ब्रीड की थी। और बिली अर्जुन सिंह की ये सोच थी कि हम इसको लाके यहाँ रखेंगे, बाद में वाइल्ड में डालेंगे, ताकि जो इन ब्रीडिंग होती है टाइगर एंड टाइग्रेसेस की, वो ना हो, वो उसमें बढ़ावा ना हो। जब बाहर से हम टाइगर्स लाए हैं और वो ब्रीड करेगी यहाँ के लोकल टाइगर से, तो बच्चे हेल्दी भी होंगे और इन ब्रीडिंग की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो भी ना हो। तो बहुत ज़बरदस्त सोच थी उनकी, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सोच थी। बट हमेशा जो इंसान चाहता है वैसा होता नहीं है। तारा आई, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कितनी फोटो उनकी निकलती थी कि जंगलों में वो एक लाठी लिए चलते रहते थे, एक तरफ लेपर्ड, एक तरफ आपका ये तारा, और वो साथ में वो उनका जो कुत्ता था वो साथ साथ वॉक करता था। और धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी तो इनको भी चिंता हुई। बट जो बिली अर्जुन सिंह ने जो मेरे हिसाब से मिस्टेक की वो ये की कि उसको छुटपन से ही थोड़ा जंगल में जाके छोड़ना चाहिए था, बट वो डरते थे। वो शायद उनको अंदर से ये भय होगा कि जो बाकी टाइग्रेसेस हैं या टाइगर है, वो टेरिटोरियल जो जानवर होते हैं, वो अपने टेरिटरी में किसी और को घुसने नहीं देंगे, तो कोई इसको मार ना दे। और उसको लड़की की तरह उन्होंने पाला था, अपने बच्चे की तरह पाला था। तो होता क्या था कि उसको जो खाने का जो भी शिकार आता था वो बाजार से मंगा के दे देते थे। तो देखिए कितना खूबसूरत जानवर होता है टाइगर। ये देखिए, हम इंसान इनके सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करते खूबसूरती में। उसको लीजिए, चाहे आप लेपर्ड को लीजिए, ये देखिए, आंख देखिए, चेहरा दीजिए, रौब देखिए, बाकी जो स्ट्रेंथ है ही है। इसीलिए ये लोग ऑलमोस्ट किंग्स की फैमिली में आते हैं। जंगल में इनको राजा बोला जाता है। लेपर्ड थोड़ा छोटा होता है, टाइगर खैर ह्यूज होता है। तो मैंने ये आपको जो कप की फोटो इसलिए दिखाया था कि हम आज इन्हीं दोनों की बात बता रहे हैं। एक कहानी सक्सेसफुल हो गई और एक में कहाँ गड़बड़ी हो गई, अब मैं आपको बता रहा हूँ। धीरे धीरे तारा जब बढ़ने लगी ना, तो इनको अंदर से चिंता भी सताती होगी कि अगर इसने ये जंगल लाइफ अडॉप्ट नहीं की तो क्या होगा, क्योंकि शिकार उसको हम ला के यहीं पर दे रहे हैं ना, खाना उसको हम यहीं दे रहे हैं। तो उसकी देखिए, हर बच्चा, अब सपोज एक टाइग्रेस ने अगर 2 बच्चे दिए और वो जंगल में अपनी माँ के साथ पल रहे हैं ना, तो नेचुरली वो 2 साल में जब बड़े हो जाते हैं ना, तब तक वो हंटिंग सीख लेते हैं। वो जो स्किल होती है हंटिंग की, वो माँ सिखा देती है। इंसान के साथ जब टाइगर रहेगा तो वो स्किल लैक करती रहेगी, वो स्किल वो कभी नहीं सीख पाएगी, बच्चा हो, टाइगर हो या टाइग्रेस हो। तो शायद तारा के साथ भी ऐसा ही वो होगा कि लाड़ प्यार, पैम्परिंग बहुत हुई। कैट फैमिली में कहते हैं ना कि अगर वो पैम्पर्ड हो गए तो बड़े मुश्किल से फिर आपका पीछा छोड़ेंगे, वो आते ही रहेंगे आपके पास। ऐसे ही हुआ। बहरहाल मेरे ख्याल से 2 साल, जब 2 साल हो गए, 2 साल की हो गई, वो एडल्ट हो गई, तो तारा अपने आप फॉरेस्ट में चली गई, नेवर टू कम बैक अगेन। कुछ टाइगर्स के साथ उसने मेट किया, कुछ बच्चे हुए, विच वॉज गुड फॉर द फॉरेस्ट ऑफ दुधवा। बहुत अच्छी बात हुई कि वो, क्योंकि वह साइबेरियन थी, तो ऑलमोस्ट समझिए कि कॉकटेल,
कि हमारे यहाँ के जो टाइगर्स इंडियन टाइगर्स एंड द मदर साइबेरियन टाइगर, तो उसी डर से वो लाए भी थे कि ये इन ब्रीडिंग ज़्यादा बढ़े ना। दैट वॉज वेरी सक्सेसफुल प्लॉट। अब क्या होने लगा कि जब वो ट्रेनिंग जो माँ वाली उसको नहीं मिली थी शिकार की, कि जब वो चली तो गई एक दिन इन्होंने देखा कि अचानक वो चली गई एंड देन शी डिड नॉट रिटर्न बैक। जब वो नहीं आई ना तो इनको थोड़ी चिंता तो हुई, बट वो जानते थे कि ये है टाइगर ही, हो सकता है बड़ी भी हो गई है। वो जाके जंगल में अडॉप्ट कर ली गई, उसने अडॉप्ट भी किया। बट कुछ समय के बाद वो आती थी हमेशा, इनको पता भी नहीं लगता था, वो पीछे से घर की तरफ आती थी, रहती थी पास में ही, हमेशा इर्द गिर्द भटकती रहती थी। जो लोग उनके पास वर्क करते होंगे शायद उन्होंने देखा होगा। दैट मीन्स जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है ना किलिंग की, एक टाइगर की, कि शिकार देखा, घात लगाया, फिर दौड़े, उसमें उसको आलस आ गया था, उसमें शायद वो लेथार्जिक हो गई थी। और शायद वो प्रेम जो बिली अर्जुन सिंह के लिए था वो उसको बार बार खींचता होगा, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज वो वाइल्ड एनिमल है। अगर वो वाइल्ड में सर्वाइव करना नहीं सीखेगा देन वो जो जानवर है वो डेंजरस हो सकता है। क्यों हो सकता है उसका भी कारण बता रहा हूँ, क्योंकि फिर वो दौड़ के ज़्यादा शिकार नहीं करेगा, क्योंकि उसकी हैबिट नहीं है कि घात लगाए दौड़। और कहावत है ना कि आउट ऑफ एवरी 10 अटेम्प्ट्स टाइगर को एक अटेम्प्ट सक्सेसफुल होता है, 9 में वो फेल करता है। तो जंगल में रहने वाला शेर या शेरनी हो तो वो आदी हो जाते हैं इस चीज़ के। पर शायद तारा उस हैबिट को अडॉप्ट नहीं कर पाई, तो उसने क्या किया, जब वो जंगल में चली गई, बच्चे देने के बाद भी बहुत साल के बाद एकदम से रिपोर्ट आई, किसी ने बताया कि तारा जो है, अब ये 2-3 पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ कि बिली अर्जुन सिंह ने कैसे पैम्पर कर रखा था। उन्होंने कुछ अपने जो बेट जो कहते हैं ना, जो उसको तारा को खाने के लिए बेट यानी वो शिकार जो दिए जाते थे, उसके 2-3 पॉइंट के नाम भी रखे थे। एक का पॉइंट का नाम था जूलियट पॉइंट, एक का नाम था जंगल फाउल पॉइंट, और तीसरे का था ट्विन लेक्स। कोई 2 लेक होंगे उसके नाम पे। तो कभी उसका जो शिकार उधर दिया जाता था, कभी जूलियट पॉइंट की तरफ दिया जाता था, कभी जंगल फाउल पॉइंट की तरफ दिया जाता था। वो क्यों दिया जाता था? उसको ये फील कराने कि हम अलग अलग जा रहे हैं। बट वो तो उसको परोसा हुआ शिकार मिल रहा था, वो शिकार कर तो नहीं रही थी तारा, वो परोसा हुआ शिकार मिल रहा था। तो उसके जो नेचुरल इंस्टिंक्ट थी दौड़ के पकड़ने की, घात लगा के पकड़ने की, वो अंदर उसके बिल्ट नहीं हो पाई। और जब जंगलों में गई उसने देखा कि भाई हिरन तो बहुत तेज भागते हैं, पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। प्लस जो टाइगर्स हैं टेरिटोरियल हैं, मीटिंग के टाइम तो आ जाते थे, फिर अलग हो जाते हैं, फिर वो अलोन हो जाती होगी। उस समय वो लौट के आने की कोशिश करती थी, बट क्योंकि उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट तो आ गया था कि जंगल में जाना है। बट बिली अर्जुन सिंह के कुटिया में बार बार लौट के आना शायद उसको अच्छा ना लगता हो अंदर से, बीइंग अ टाइग्रेस। तो जब उसको शिकार नहीं मिलने लगा ना, तो उसने क्या किया, धीरे धीरे इंसानी बस्तियों की तरफ जाना चालू किया, जो बहुत घातक था। जो लोग दुधवा गए वो जाते हैं, सत्याना के पीछे वाला जो मैं जिस लॉज में रिसोर्ट में रुका हुआ था लोर में, वहाँ सामने से एक जंगल दिखता था, वो सत्याना का पीछे वाला हिस्सा था जहाँ ये अक्सर बिली अर्जुन सिंह के साथ टहलती थी। तो वो जानती थी, वाकिफ थी उस जंगल से। और कुछ दिनों के बाद ये रिपोर्टिंग आने लगी कि एक टाइग्रेस है जो मैनीटर हो गई, और ऑन रिकॉर्ड वो कितना है मालूम नहीं है। जो मैंने पढ़ा था कि एक्सपेक्ट कर रहे थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कि तारा ने काफ़ी ह्यूमन बीइंग्स की किलिंग कर दी। उसका वजह मैंने आपको क्लियर बता दिया, वो बाघ के शिकार करने में असक्षम थी। उसने इजी प्रे ढूंढना चालू किया। कभी कभार तो चलिए समझ में आता है कि गाय मिली, भैंस मिला जो गांव वालों का था। अब नुकसान मालूम कहाँ हुआ कि तारा ने जब किलिंग चालू कर दी ह्यूमन बीइंग्स की, तो गांव वाले जो बॉर्डरिंग गांव वाले थे, जो शुगर केन फील्ड वाले थे, जो सरदार है, जितने सरदार हैं ना तराई में, ये सब एज ए रिफ्यूजी आके यहाँ बसे थे, और उन्हीं का बूता था उस भयानक जंगल के अंदर शुगर केन और फार्मिंग को इतना बढ़ा दें।
आप जाके उधर नीचे किच्छा से लेके यहाँ तक लखीमपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, आप जो शुगर केन बेल्ट है आप जाके देखिए क्या बड़े बड़े फार्म हाउसेस उन्होंने सिर्फ अपनी फार्मिंग और अपनी मेहनत के नाम से पिछले जो 50-60 साल की मेहनत है उसमें किया है। गजब के मकान भी बनाते हैं और ज़्यादातर सिक्स है सरदार जी लोग। आज भी आप जाएंगे वहाँ देखेंगे। उसके चक्कर में पता नहीं कितनी शुगर मिल्स लग गए उस एरिया में, इतनी शुगर केन की पैदावार उन्होंने बढ़ा दी। शेर को वो लोग क्यों बर्दाश्त करते थे कि जब शेर शुगर केन फील्ड्स के पास रहता रहा तो बाकी जो शुगर केन या और जो भी पैदावार वो अपनी खेतों में करते थे वो खाने वाले जानवर जैसे वाइल्ड बोर, नीलगाय या और भी ना हिरन, कोई डर के मारे नहीं आता था। तो शेर एक तरीके से उनके सेवियर के रूप में काम कर रहा था, तो उनको भी नुकसान नहीं होता था। पर जब ये ह्यूमन किलिंग्स चालू हो गई ना तो उनका गुस्सा गांव वालों का एडजॉइनिंग एरियाज में जहाँ जहाँ टाइगर्स थे उनके ऊपर चढ़ा। अनफॉर्चुनेटली उसी गुस्से के उतरते कई लोगों ने कई गलत टाइगर्स को भी मार दिया। इसी में पोचर्स को भी मौका मिलता है कि भाई टाइगर्स तो मार ही रहे हैं, गांव वाले जहर दे के मार रहे हैं, कभी कैसे मार रहे हैं। तो पोचर्स को भी मौका मिला, पोचर्स ने भी कईयों में अपना हाथ झाड़ दिया। कई जगह ऐसा हुआ था कि खाल चली, खाली मांस मिला, बाकी हर चीज़ नाखून से लेके, मूंछ से लेके, फैट से लेके, क्योंकि वो तो चाइना के मार्केट में बिकता है। और बिली अर्जुन सिंह भी ये जानते थे कि ये आप जंगल में जल्दी रोक नहीं सकते, आज तक नहीं रुका है, क्योंकि इसमें मालूम है कि जंगलों के अंदर ऑपरेट करके, चाहे आप उस समय तो स्टाफ की भी बहुत कमी होती थी, मैं 70s 80s 90s की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो 2010 में गुजरे थे, तब तक तो खैर बहुत बूढ़े हो गए थे, बट फिर भी उनका बहुत बड़ा रोल है। तो अब हम लौट के आते हैं तारा की तरफ। तो एक्सपेक्टेड था कि तारा जब मैनिटर हो गई थी तब तक उसने 20-22 लोगों को मार दिया था। अपनी गलती से नहीं मारा था, उसने इसलिए मारा था कि वो शिकार करने में सक्षम नहीं थी, वो भाग नहीं सकती थी, उसने वो मेथड अडॉप्ट नहीं किया। जंगल जरूर चली गई, बट जो एक जंगली शेरनी जो बिल्कुल जंगल के अंदर रहती है उसका अलग एक तरीका होता है। वो उसकी माँ ने उसको सिखाया होगा जब वो छोटी होगी, फिर वो बड़ी हुई, बट तारा घर में पली हुई, तो वो कमी हमेशा तारा के अंदर शायद रह गई होगी। अदरवाइज बिली अर्जुन सिंह का प्लान बहुत ज़बरदस्त था। कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी हुआ कि उसने ब्रीड भी किया, मेड भी किया, कई बच्चे भी पैदा किए, मेरे ख्याल से किए हैं उसने 9-10 बच्चे पैदा। बट फिर अनफॉर्चुनेटली वो मैनिटर डिक्लेयर हो गई और वो नेचुरल डेथ मरी या उसको मारा गया, मैं उसमें नहीं बता सकता। बट ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। क्यों? इसीलिए कहते हैं कि आप जब किसी भी वाइल्ड एनिमल को पालें, जहाँ भी जिस कंट्री के अंदर ये है, इंडिया में तो खैर अब नहीं है बिल्कुल ये चीज़, बट वाइल्ड एनिमल को फिर पालने के बाद आप जंगल में छोड़ देंगे तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता। तारा उसकी जीती जागती मिसाल है। इतनी सुंदर शेरनी, इतनी बलवान, इन्हें आप समझिए कि वो उसकी माँ साइबेरियन, बाप साइबेरियन, और फिर यहाँ पर आके बसाया उसको। बहुत बड़ा टास्क था, रिस्क भी था। लोग कह रहे थे पता नहीं इस कंडीशन पे आप ला रहे हो बच्चे को, 6 महीने का बच्चा है, इंग्लैंड से लेके आए थे, सरवाइव करेगा कि नहीं। उसने सरवाइव किया, उसने अडॉप्ट किया, रही, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ वजह से वो मैनिटर हो गई और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। तो ये बड़ी सैड स्टोरी है एक ऐसी शेरनी की जो वर्ल्ड वाइड रिपोर्टर्स आते थे, कवर करते थे। तारा को पता नहीं कितने लोग आके बिली अर्जुन सिंह का इंटरव्यू करते थे, उसके फोटोग्राफ्स लेते थे, वीडियोस लेते थे। वर्ल्ड में कितने डॉक्यूमेंट्रीज बने हैं उसको लेके। शी वॉज अ वेरी वेरी फेमस टाइग्रेस जिसका एंड बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ। तो कहानी में आज की कहानी उसी को मैं खुद तारा के बारे में बहुत बचपन से सुनता था और मेरे को मालूम नहीं था कुछ समय के बाद तक कि वो मैनिटर हो गई है, और हो गई थी, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो 76 में उसको लाए थे और 78 में वो जंगलों में चली गई थी। उसके बाद कुछ किलिंग्स करी उसने और बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा।
तारा एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है कि आप पाल के जंगल में शेर को दोबारा नहीं रख सकते, खासकर क्योंकि अगर उसकी आदत ही नहीं है कि दौड़ के शिकार करना, उसके जो बेसिक किलर की इंस्टिंक्ट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो तारा उसकी एग्जाम्पल थी। और मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है, करीब 20 मिनट का हो गया है, बट इसको शॉर्ट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि एक बंदे ने अपना एफर्ट किया, लेपर्ड में वो सक्सेसफुल हो गया, बट उस टाइग्रस के साथ जो एक्सपेरिमेंट करना चाहता था वो बिली अर्जुन सिंह फेल कर गए। और बहुत इन्वायरमेंट के लिए, कंजर्वेशन के लिए तो उन्होंने बहुत काम किया। बहुत बार ये भी बात हुई थी, कई लोगों ने लोकली जो लखीमपुर के पलिया के रहने वाले थे, कि दुधवा नेशनल पार्क का नाम बिली अर्जुन सिंह नेशनल पार्क होना चाहिए। खैर वो प्रपोजल पास नहीं किया, बट मेरे को भी लगता है कि ये नेशनल पार्क का नाम बिली अर्जुन सिंह साहब के नाम पे, जिन्होंने अपनी लाइफ डिवोट कर दी, होना चाहिए। तो अब इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसी और स्टोरीज आपको दूंगा और फिर अपनी भी बहुत सी स्टोरीज दूंगा। थैंक यू।